आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ये लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का पार्ट 2 है और इस चैप्टर में बच्चों की, चिल्ड्रन की जो लाइफ है इन फिरोजाबाद दैट हैज बीन डिपिक्टेड। यहाँ पे जो अनीस जंग ऑथर है वो जब फिरोजाबाद विजिट करती है तो वो क्या देखती है कि वहाँ के जो फैमिलीज है, हर एक फैमिलीज, फिरोजाबाद की हर एक फैमिलीज का एक ही बिजनेस है, वो ये है कि वो सब कोई घर के मेंबर्स एक ग्लास फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे ग्लास के बैंगल्स बनाए जाते हैं। और घर के बड़े मेंबर्स नहीं बल्कि इवन चिल्ड्रन ऑल्सो वर्क इन द सेम ग्लास फैक्ट्री। और वहां पे काम करने का जो एरिया है, उनका जो कंडीशन है दैट इज वेरी मिजरेबल कंडीशन, बहुत ही पुअर कंडीशन में वो काम करते हैं क्योंकि जिस रूम में वो काम करते हैं वो कमरा अंधेरा है और बहुत ही कम वेंटिलेशन है वहां पे और द रूम इज वेरी कंजस्टेड। और बच्चे दिन भर फर्नेसेस के सामने, आग की भट्टी के सामने काम करते हैं जिसके कारण उनकी जो आई साइट है, दिन भर फर्नेस के सामने रहने के कारण उनकी आई साइट बहुत जल्दी कम उम्र में खराब हो जाती है। और सिर्फ फर्नेसेस के सामने, हीट के सामने एक्सपोजर और उनकी जो ग्लास फैक्ट्री में काम करने के वक्त जो कांच के डस्ट, ग्लास के जो डस्ट उड़ते हैं उनके कारण भी उनकी जो आईसाइट है वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। और इतना मेहनत करने के बावजूद भी इनकी जो कंडीशन है वो बहुत पुअर कंडीशन है, बहुत ही गरीबी में वो रह रहे हैं। उनको इवन वो बेसिक जो नेसेसिटीज है उनकी वो तक वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। उन्होंने अपने लिए एक प्रॉपर घर भी नहीं बना पाए हैं क्योंकि उनको उस ग्लास फैक्ट्री में काम करने के बाद बहुत ही कम सैलरी मिलती है जिसके कारण वो एक प्रॉपर घर भी नहीं बना पाए हैं। घर के पूरे मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स हैं, इवन द डोमेस्टिक एनिमल्स ऑल्सो, दे शेयर अ कॉमन रूम। मतलब उनके पास इतनी भी पैसे नहीं है कि वो हर एक मेंबर्स के लिए अलग रूम्स बनाए या फिर डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए एक अलग सा पार्ट बनाए जहां पे द डोमेस्टिक एनिमल्स कैन लिव। तो ये सब कोई एनिमल्स और घर के मेंबर सिर्फ एक ही कमरे में शेयर करते, एक ही रूम में रहते हैं। तो दिस शोज द पुअर कंडीशन ऑफ द फैमिलीज ऑफ द फिरोजाबाद। और वहां के जो लोग हैं, फिरोजाबाद के जो फैमिलीज हैं, उनको ये लगता है कि यहाँ ग्लास फैक्ट्री में काम करना इज जस्ट लाइक अ कर्स टू देम, एक अभिशाप है उनके लिए क्योंकि जनरेशन आफ्टर जनरेशन घर का हर एक मेंबर एक के बाद एक जब जैसे ही बड़ा हो रहा है वो कहीं और नहीं बल्कि सेम ग्लास फैक्ट्री में ही काम करने जा रहा है। इसके अलावा उनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। पर ये सब के बावजूद जो उस एक फैमिली का जो सबसे छोटा लड़का था जिसका नाम मुकेश है, उस लड़के में एक ड्रीम, उसने एक सपना देखा था। उसका ये सपना था कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। पर मुकेश के जो फादर है उनको ये लगता है कि उनकी जो ये फेट है, डेस्टिनी है, ये किस्मत है, इनको ग्लास फैक्ट्री में काम करने के अलावा कहीं और काम करने ही नहीं दे सकती। तो इसीलिए जब अनीस जंग ने मुकेश के फादर को ये पूछी थी कि क्यों, जब आप लोगों को ग्लास बैंगल बनाना आता है, जब आप लोगों के अंदर ये स्किल है, तो क्यों आप लोग किसी और के अंडर में काम कर रहे हो? क्यों नहीं आप इसको एक कोऑपरेटिव सेक्टर में कन्वर्ट कर देते हो ताकि वो आप लोग अपना खुद की फैक्ट्री डाल लो और उसमें आप लोग एज अ ओनर काम करो, किसी के अंडर नहीं। तो इस पे जो मुकेश के फादर है उन्होंने ये कहा था कि जो हमारी लाइफ है, हमारा जो रहने का कंडीशन है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। उनको ये लगता है क्योंकि वो पुअर है, वो वीक है और उनको जो अथॉरिटी है यानी कि गवर्नमेंट है उनका भी डर है। उनको ये लगता है कि जो साहूकार है, साहूकार मतलब जो इन ग्लास फैक्ट्री के जो मजदूर है इनसे कम रेट में बैंगल्स खरीदते हैं और मार्केट में ले जाके उसको हायर रेट्स में सेल करते हैं। तो अगर इन फैमिलीज ने अपना खुद का सेटअप डाल लिया, अपनी खुद की फैक्ट्री डाल ली, तो साहूकार के लिए लॉस होगा, तो वो कभी भी करने नहीं देंगे, उनको अलग होने नहीं देंगे। और क्योंकि साहूकार पावरफुल है, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट इन पे है और इवन पुलिसमैन, तो साहूकार के कहने पे जो पुलिसमैन है वो क्या करेंगे, इनको मार के किसी ना किसी रीजन से जेल के अंदर भर देंगे। और क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है इन पे, तो ये जो फैमिलीज है फिरोजाबाद की पुअर फैमिलीज, ये कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि एक तो वो पुअर है, उनके पास ज्यादा ताकत नहीं है और उनके पास उतना एजुकेशन भी नहीं है।
सो इसलिए उनको ये लगता है कि हमारा जो फेट है, हमारी जो डेस्टिनी है, वो यहीं पे आके सीमित हो जाती है। हम सिर्फ बैंगल फैक्ट्री में ही काम करने के लिए पैदा हुए हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। और ये जो माइंड सेट है, इसकी वजह से वो अपने आप को बाउंडेड फील करते हैं। पर इसी सबके बीच में मुकेश की जो डिटर्मिनेशन है, वो एक उम्मीद की किरण जैसा लगता है अनीस जंग को। और इस बात को अनीस जंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है इस बात से, और बहुत तारीफ करती है मुकेश की। और यहाँ ये जो स्टोरी है, यहाँ पे बैंगल्स जो है वो आयरनी जैसा यूज किया गया है, क्योंकि बैंगल्स को जनरली हम जानते हैं, बैंगल इज अ सिंबल ऑफ मैरिज, जो सिंबलाइज करता है प्रॉस्पेरिटी, लव, हैप्पीनेस एंड जॉय। पर इस स्टोरी में जो बैंगल है, वो फिरोजाबाद के पीपल का जो बॉन्डेज है, बंधेज है, उसको डिपिक्ट कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो बैंगल है, इट इज यूज्ड जस्ट लाइक अ आयरनी। So this was the summary of the part 2 of Lost Spring, chapter number 2. The question answers are given in the description box, and please do like and subscribe my videos. If you like and subscribe my videos, I will be motivated and will be happier to upload more and more videos better every time. Thank you so much.